तो मेरे पास प्लान बी है ना सरदार। और वो क्या है? तो मैं केले का छिलका लेकर जाऊंगा और गोलू के रास्ते में डाल दूंगा और पीछे से भोलू को भी दौड़ा दूंगा। गोलू पांडा का पैर छिलके पर पड़ेगा और वो गिरेगा धड़ाम। पीछे से भोलू गिरेगा धड़ाम। पूरे जंगल में भगदड़ और इस तरह जंगल खाली, अपन का राज चालू। कैसा आइडिया है सरदार? कबीर साहब, जब से सुना है अंधेरी घाटी का शर्तन भेड़िया अमन के धागे कुतरने की साजिश रचेगा, मेरी नींद उड़ गई है। बताइए, जंगल में अमन का परचम लहराता रहा या साजिश की भेंट चढ़ गया? जी बिल्कुल। तो देखिए आगे क्या हुआ। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। अब आपसे तेज दौड़ूंगी, आप पकड़ नहीं पाओगी। अच्छा, तो चलो पकड़ कर दिखाती हूँ। मेरी प्यारी मम्मा। अरे भोलू भाई, देखो अब डर नहीं लगता ना? पहले तो हर तरफ डर का साया मंडराता रहता था, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में मोहब्बत की नर्म धूप बिछी हो। सच कहा गोलू भाई, अब नसों में खौफ नहीं दौड़ता। ऊपर से उकाब की निगाहें निगहबानी करती हैं और जमीन पर शेर का इंसाफ पहरा देता है। दोस्तों, तुम सही कह रहे हो, मगर याद रखना, अमन और सलामती का असल इम्तिहान तब होता है जब उसके सामने कोई चैलेंज आ खड़ा होता है। क्योंकि हर किसी को खुशहाली रास नहीं आती। क्या मतलब है बड़े भाई आपका? मतलब अंधेरी घाटी के शर्तन भेड़िए को जब से हमारे अमन की खबर पहुंची है, उसकी आंखों में हसद का जहर उतर आया है। वो जुल्म का अंधेरा है और अंधेरे को हमेशा चिरागों से नफरत होती है। तो अब क्या होगा बड़े भाई? होना क्या है, हम मुकाबला करेंगे और अमन के चिराग को बुझने नहीं देंगे। इंसाफ, मोहब्बत, भाईचारा, इन सब से मुझे नफरत है। मुझे जंगल में सिर्फ चीखें पसंद हैं। मैं शेर की इस जन्नत को तहस नहस कर दूंगा और अमन की रोशनी बुझा दूंगा। सरदार, आप तो अंधेरी घाटी के बेताज बादशाह हैं। आपकी एक हुआ से तो बादल भी काले हो जाते हैं। चुप कर लल्लू, ये चापलूसी बंद कर और ये बता कि उस जंगल की शांति कैसे भंग की जाए। सरदार, मेरे पास आइडिया है। हाँ, जल्दी बता, क्या आइडिया है? मैं जंगल के खरगोशों को डराऊंगा, वो भागेंगे, फिर गोलू पांडा उनके पीछे भागेगा। उसे देखकर भोलू भी भागेगा। गोलू जैसे ही किसी पेड़ से टकराकर गिरेगा तो पीछे से भोलू भी गिरेगा। तड़ाम! फिर सब भागेंगे और इस तरह जंगल खाली और अपन का राज चालू। है ना धांसू आइडिया सरदार? अबे गधे, अगर गोलू पांडा पेड़ से ना टकराया तो मेरे पास प्लान बी है ना सरदार। और वो क्या है? तो मैं केले का छिलका लेकर जाऊंगा और गोलू के रास्ते में डाल दूंगा और पीछे से भोलू को भी दौड़ा दूंगा। गोलू पांडा का पैर छिलके पर पड़ेगा और वो गिरेगा धड़ाम। पीछे से भोलू गिरेगा धड़ाम। पूरे जंगल में भगदड़ और इस तरह जंगल खाली, अपन का राज चालू। कैसा आइडिया है सरदार? अपनी बकवास बंद कर। अगर तू मेरी बीवी का भाई ना होता तो तुझे अभी कच्चा चबा जाता। चल जा, ऐलान कर दे, हमें जंगल पर हमला करना है। सब भेड़िए और लकड़बग्गे तैयार हो जाएं। जी सरदार, जो हुक्म आपका। आप कहे तो मैं उस शेर की मूंछ का बाल उखाड़ कर ले आऊं, बस वो सो रहा हो। जो मेरी ताकत को तस्लीम नहीं करेगा, उसे जंगल से मिटा दूंगा। मैं शेर की इस जन्नत को राख में बदल दूंगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अंधेरा रोशनी को निगलने आ रहा है। बादशाह सलामत, एक बुरी खबर है। अंधेरी घाटी के जानवर सरहद पार कर रहे हैं। उनके आगे शर्तन नाम का गीदड़ है। आज वो बहुत गुस्से में है। अमन और सलामती के सिस्टम की हमेशा से आजमाइश होती रही है। भाई उकाब, लगता है अब हमारे अमन के इम्तिहान की बारी आ गई है। तो पे चलो,
बता देते हैं कि अमन और भाईचारे की नींव कितनी मजबूत है। इस भेड़िए का मकसद है अमन व सलामती के माहौल में डर फैलाना और इस जंगल के सुकून को तबाह करना। मगर उन्हें नहीं मालूम कि इस जंगल के जानवरों में एकता की ताकत उतर चुकी है। जंगल के मेरे साथियों, आज शर्तन ने हमारी अमन और सलामती को ललकारा है, हमारे आपसी भाईचारे को चुनौती दी है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी एकता दिखानी है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी बुराई और नाइंसाफी से है। हम अपनी अमन व सलामती की जिंदगी को बाकी रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम ऊंचे पेड़ों पर चौकसी करेंगे, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। हम उन अमन के दुश्मनों पर आसमान से पत्थर बरसाएंगे। हम नदी के किनारे पर मोर्चा संभालते हैं। जैसे ही दुश्मन करीब आए, अपनी सूंड से पानी की ऐसी बौछार करेंगे कि उनके कदम उखड़ जाएं। हम जमीन के नीचे सुरंगें तैयार करते हैं ताकि बच्चों और बुजुर्गों को महफूज रखा जा सके। हम हमलावरों को सरहद पर ही रोकने की कोशिश करेंगे। हम झुंड बनाकर एकता के नारे लगाएंगे ताकि दुश्मन का हौसला पस्त हो जाए। हम एक एक हैं, हम अपने जंगल के वाले हैं। जंगल की एकता जिंदाबाद। अरे ये क्या हो रहा है? इन जंगल के जानवरों में तो गजब की एकता है। ये सब तो एक जान बन चुके हैं। हर जानवर अपनी जगह डटा हुआ है। उन्हें कोई डर नहीं है, बल्कि अपनी एकता पर भरोसा है। रुको, ये जंगल किसी सिरफिरे का मैदान नहीं, बल्कि इंसाफ की धरती है। देखो, वो भागने ना पाए, उसे गिरफ्तार करके लाओ। अरे जीजा जी, आपको चोट तो नहीं आई? मैं दीदी से नहीं बोलूंगा कि आप और हम सब गिरफ्तार हो गए थे। अपना मुंह बंद रखता है या नहीं? इन जानवरों के साथ क्या सलूक किया जाए? बादशाह की असल ताकत सजा देने में नहीं, बल्कि माफ करने में होती है। इन जानवरों को नफरत की पट्टी पड़ाकर लाया गया है। इनका असली गुनाह सिर्फ ये है कि इन्होंने एक गलत लीडर का हाथ पकड़ा। इन्हें सजा नहीं, सही रास्ते की समझ दीजिए। और जहां तक शर्तन का मामला है, तो इसे सजा इसके अपने जमीर से दिलाइए। अरे जीजा जी, मैं तो चला, अब दीदी को क्या कहना है? अरे बादशाह सलामत, इस दरिंदे ने मेरी दीदी को बहुत परेशान किया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, मगर मेरी दीदी को विधवा मत कीजिएगा। शेर भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तौबा करता हूं और वादा करता हूं कि फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगा। शर्तन, ताकतवर वो नहीं जो पंजा मारकर किसी की गर्दन मरोड़ दे। ताकतवर वो है जो डूबते हुए को सहारा दे। जा, तू भी आजाद है। और सुन, मैं तुझे सजा देकर एक दुश्मन कम कर सकता था, पर तुझे माफ करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन याद रखना, अब अंधेरी घाटी में कभी जुल्म का अंधेरा नहीं रहना चाहिए। वहां अमन के दीप जलाओ और इंसाफ कायम करके उसे एक रोशन घाटी बना दो। कबीर साहब, शेर ने जंग तो जीत ही ली थी, शर्तन को माफ करके दिल भी जीत लिए, मगर क्या जंगल में हमेशा अमन बरकरार रह पाएगा? इतिहास गवाह है कि लोग अक्सर लीडर को पूछने लगते हैं और मिशन को भूल जाते हैं। मतलब क्या जंगल के जानवर शेर को भूल गए? भूले नहीं, बस भटक गए, और वो भी मोहब्बत में। हैं? फिर आगे क्या हुआ कबीर साहब? कहानी में हम अगली बार देखेंगे कि जब शेर इस दुनिया से चला गया तो उसके चाहने वाले उसके नजरिए पर चले या सिर्फ उसकी नकल करने लगे। अगली कहानी, शेर की नकल या उसका अमल, यानी क्या वफादारी का ताल्लुक अमल से है या सिर्फ नकल से।